नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल में। यहाँ पे हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके के और इंडियन पॉलिटी के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो ये वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ब्रिटिश भारत में राजधानी थी इसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में किया गया था। तो ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में किया गया था। ये कब किया गया था? 1911 में किया गया था दोस्तों। और 1911 में दिल्ली दरबार द्वितीय लगा हुआ था, उसके उपलक्ष्य में इसको किया गया था जब जॉर्ज पंचम अपनी वाइफ महारानी मैरी के साथ में भारत आ रहे थे। इसी टाइम में बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले लागू किया था मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। अगला है निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने कई लेखों में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें प्रमुख थे इंग्लैंड डेट टू इंडिया, यानी इंग्लैंड का जो अतिरिक्त बोझ है, अतिरिक्त उधार है वो भारत पर, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये ऐसे कुछ लेख लिखे थे जिसके माध्यम से इन्होंने निकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इसकी आधिकारिक तौर पे इस बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की थी कि देश में पड़ने वाले अकाल और लोगों की निर्धनता का कारण यही है जो लगातार वर्षों से धन का दोहन हो रहा है, बहिर्गमन हो रहा है। वो नेक्स्ट, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ये किया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने क्यों किया था? अंग्रेजों की ये नीति जब उन्होंने विदेशी कपड़ों की एक समझो यहाँ पे बाढ़ सी ला दी थी भारत में, और विदेशी कपड़ों का यहाँ पे बाजार बना दिया था, तब कहा गया था कि बंगाल में और उसके आसपास के इलाकों में जो लाखों हथकरघे वाले थे उनका पूरी तरीके से व्यवसाय बंद हो गया था। इसको लेके कार्ल मार्क्स ने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला कह रहा है आसाम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो आसाम में सबसे पहली चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। 1839 में इसकी हुई थी। ये कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ में इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय बनाया गया था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय था। यहूदी वायसराय एकमात्र था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग था। ये कब से कब तक था? ये था 1921 से 26 तक के, यानी 1921 से 1926 तक था। इसके समय में ही चौरी चौरा घटना हुई थी, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और रोलेट एक्ट भी निरसित हुआ था। अगला है 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? ये था तात्या तोपे का। इनकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, आप थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लीजिए। तात्या तोपे, इनका जन्म हुआ था 1814 से लेकर 1859 तक के। इस ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और यहाँ तक ये रहे थे। अब हुआ क्या कि 1857 की क्रांति के ये प्रमुख विरोधी नेता भी थे। इनका जो जन्म हुआ था ये योयला गांव में हुआ था। ये ओला गांव में हुआ था इनका जन्म। ये योयला कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। योयला गांव में इनका हुआ था। इनके पिता पांडुरंग राव टोपे थे जो इनके साथ में इनको लेकर बिठूर आ गए थे, जहाँ पर पेशवा के दत्तक पुत्र कौन थे? नाना धोंडू पंत, इन्हें नाना साहब भी कहा जाता है, और महाराजा माधव सिंह इनके मित्र बन गए थे। ठीक है, दोनों आपस में मित्र बन गए थे। 1851 में जब डलहौजी ने नाना साहब और उनके पिता की पेंशन से वंचित कर दिया था, तो ये लोग
अंग्रेजों से युद्ध कर बैठे, क्योंकि तात्या तोपे तो अंग्रेजों को पहले से ही अपना शत्रु मानते थे। तो दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय दो टुकड़ियों को जीत लिया था और नाना साहब के आधिपत्य में एक सेना स्थापित कर दी थी। तात्या तोपे इसके कमांडर इन चीफ बन गए थे। यहाँ तक ये स्थिति थी। इसके बाद में नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या तोपे ने क्या किया, अपना मुख्यालय कालपी में बनाया था। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी देख लो। कालपी में बनाया था ये साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे ने अपना मुख्यालय, ठीक है। और ये किससे मिल गए थे, रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए थे और दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब यूरोप से लड़ाई हुई थी ग्वालियर में। उस समय ऐतिहासिक युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हो गई थी। ग्वालियर खो देने के पश्चात क्या हुआ था कि तात्या तोपे नर्मदा सागर के क्षेत्र में खानदेश और राजस्थान के क्षेत्र के बीच में गोरिल्ला युद्ध के संचालन किया था और वहीं पे ही रहते थे। 1 वर्ष तक इन्होंने अंग्रेजों की सेना इनको 1 वर्ष तक पकड़ने में नाकाम रही थी और काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद भी कर रही थी। आखिरी में इनके एक मित्र थे मान सिंह, उन्होंने इनके साथ धोखेबाजी की और वो जब अपने शयन कक्ष में सो रहे थे जंगल के में कैंप में, तब उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया। वहाँ से उनको पकड़ के शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत के द्वारा इनको 18 अप्रैल, ये डेट भी नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कई बार एग्जाम में पूछ ले, 1859 को इनको फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्रांतिकारियों के नाम और उनके स्थान दिए हुए हैं, आपको इसको मैच कराना है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखो पहले तो नाना साहब कहाँ से, अभी मैंने आपको बताया कानपुर से थे। दूसरा नवाब हामिद अली खान, ये दिल्ली से थे। इसके अलावा मौलवी अहमद उल्ला, ये असम से थे, ये लखनऊ से थे। और मनीराम दीवान, ये असम से थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट अगला पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो ये किसको दिया था, ये दिया था बख्त खान को दिया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह में के समय भारत के गवर्नर जनरल इनमें से कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय जो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये कब से कब तक था, 1856 से लेकर और 1862 तक के ये था, ठीक है। इंडियन हाई कोर्ट के एक्ट के द्वारा ये कैनिंग के समय ही न्यायिक सुधारों को किया गया था और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। अगला पूछ रहा है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। वंदे मातरम गीत जो है ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। और ये पहली बार कब गाया गया था, 1896 में गाया गया था। कहाँ पे, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। और ये किस में लिखा है, आनंद मठ में लिखा है, आनंद मठ से इसको लिया गया है। अगला है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी, तो ये पड़ी थी दोस्तों पंजाब में, ध्यान रखिएगा ये पंजाब में पड़ी थी। 1840 के लगभग इसकी शुरुआत की थी। कहाँ किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी भगत जवाहर मल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। विद्रोह और वर्ष आपके सामने दिया हुआ है। तो अहम विद्रोह जो है ये कब हुआ था, 1828 में हुआ था। इसके अलावा कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में हुआ था। इसके अलावा संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में हुआ था। और मोपला विद्रोह हुआ था ये 1921 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है कौन सा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो बंगाल नील विद्रोह ये कब हुआ था, सॉरी बंगाल नील विद्रोह नहीं, रंपा विद्रोह पहले देख लो। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1879-80 में, ठीक है।
इसके बाद पाबना किसान विद्रोह हुआ था 1873 और 76 में, 73 से 76 के बीच में। रंपा विद्रोह हुआ था 1879 और 80 में। बंगाल नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में, और जयंतिया विद्रोह हुआ था 1860 और 63 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे विद्रोह दिए हुए हैं और आंदोलन दिए हुए हैं, ये वर्ष है। आपको सही कूट की सहायता से सही का चयन करना है। देखो इसमें एक चीज थोड़ी सी डाउटफुल है इस प्रश्न में जो दिया हुआ है, जो पाबना कृषक विद्रोह है ये 1879-80 में हुआ था, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग देखते हैं। पहले देख लो तेभागा कहाँ पे कब हुआ था? ये 1946 और 47 में हुआ था। इसके अलावा मोपला विद्रोह जो हुआ था, ये मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। और इसके अलावा जो बंगाल नील विद्रोह था, हुआ था 1859-60 में। और पाबना जो हुआ था ये हुआ था 1879-80 में, ठीक है। और तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सबसे क्लोज सही आंसर है। अगला है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? शाकुंतलम का जो पहली बार अनुवाद किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा इसको किया गया था। अगला देख लीजिए, किसके सतत प्रयासों से बंबई में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये किसके सतत प्रयासों से हुआ था? ये हुआ था D.K. कर्वे के सतत प्रयासों के बाद, ठीक है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखना, 1916 में हुई थी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन था निम्नलिखित में से? तो ये था BG तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन जो एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1880 में की गई थी इसकी स्थापना। और मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के साथ प्रारंभ हुआ था, पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। और 1884 में इसको डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी कब किया गया था? 1884 में इसको डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के रूप में गठित किया गया था। इस संस्था के जो संस्थापक थे ये V.K. चिपलुकंत थे और BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक थे। इसके साथ में M.B. नामजोशी भी इसमें रहे थे संस्थापक में, और गोपाल गणेश अगरकर भी इसमें थे। अगला है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो ये देखिए किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1875 में। 1875 में अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हम लोगों के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको हम लोगों ने देखा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।